हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज जीरो अ रैशनल नंबर्स, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। हम यहाँ पे हमें ये बताना है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो हम जीरो को 0/1 राइट कर सकते हैं। अब हम ये चेक कर लें कि क्या ये रैशनल नंबर्स की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं। यदि हम 0/1 को कंपेयर करें p बाई q से, तो हम यहाँ से देखेंगे कि p की वैल्यू आती है 0 एंड q की वैल्यू आती है 1। एंड वन मोर थिंग, q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो एक रैशनल नंबर क्या होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q यहाँ पे क्या है, 0 और 1, दैट इज इंटीजर। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, रैशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। डिनोमिनेटर में q की वैल्यू 0 भी नहीं है। यस, वी कैन सी 0 इज अ रैशनल नंबर। Now next question is saying, can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equal to 0? So yes, we can write, because इसी फंडामेंटल का यूज करके हमने यहाँ पे इसे प्रूव करा है कि 0/1 को हम p by q के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं, और p और q दैट इज 0 and 1 इंटीजर्स है और q की वैल्यू 0 भी नहीं है। Look at here, next question, find 6 rational numbers between 3 and 4। तो यहाँ पे हम 6 रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है 3 और 4 के बीच में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 राइट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यदि हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हम 6 + 1 दैट इज 7। इट मीन्स हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई और 7 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। 4 में भी हम 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे हमें मिलने वाला है 3 7 जा 21/7 और यहाँ पे 4 7 जा 28/7। अब हमें यहाँ पे नंबर्स जो रैशनल नंबर्स मिल गया 21/7 एंड 28/7। इसके बीच के नंबर्स हम लोग आराम से लिख सकते हैं। तो ये रहा 21/7, इसके बाद आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and this is 27/7 and 28/7। हमें यहाँ पे फाइंड करना था 21/7 and 28/7 के बीच के 6 रैशनल नंबर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 6 रैशनल नंबर यहाँ पे हमको इजीली मिल गए। ओके, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं कि हमें यहाँ पे 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 + 1 दैट इज 6 से 3/5 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ऊपर और नीचे दोनों में, और 4/5 में भी हम सेम करने वाले हैं, 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। वी विल गेट हियर 3 6 जा 18, 5 6 जा 30 और यहाँ पे हमें मिलने वाला है 4 6 जा 24 एंड 5 6 जा 30। अब हम क्या करने वाले हैं, जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 18/30 राइट करना है, और जस्ट 18 के बाद हमें आता है यहाँ पे 19। ऐसे में कंटिन्यू राइट कर लेना है 20/30, दैन 21/30, दैन 22/30, दैन 23/30, दैन 24/30। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना था 18/30 और 24/30 के बीच के नंबर्स। तो ये रहे यहाँ पे ये बीच के नंबर्स। तो कितने हमें फाइंड करने थे, 5 1 2 3 4 5। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता है, ये बीच के नंबर्स। नाउ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें
स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर हमें बताने हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, और हमें रीजन भी बताने हैं कि ये सारे स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखे गए हैं ट्रू हैं तो कैसे हैं और फॉल्स हैं तो कैसे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इट इज सेइंग कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं। सो हम यहाँ पे कैसे इसे देखने वाले हैं, तो हमने ऑलरेडी आपको बताया है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो विद इन द सेट ऑफ होल नंबर लाई करते हैं। अगर हम देख सकते हैं कि ये स्मॉल सर्कल यहाँ पे नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, तो और ये बिगर सर्कल क्या है, होल नंबर का कलेक्शन है। तो होल नंबर के कलेक्शन में ऑलरेडी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और रीजन यही है कि एवरी नेचुरल नंबर लाई इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। सो वी कैन राइट हियर एवरी natural number numbers exist in the collection of whole number. Second statement, it is saying every integer is a whole number. यहाँ पे ये कह रहा है कि every integer is a whole number. So let's check क्या ये true है कि नहीं। तो यदि हमने आपको सेट पढ़ाया है लेक्चर 1 में, ये रहा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, फिर इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर, देन इसके बाद आता है कलेक्शन ऑफ इंटीजर। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं कि होल नंबर के कलेक्शन में इंटीजर नहीं आ रहा है, ये बाहर आ रहा है। सारे इंटीजर्स यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें -3 की, तो ये एक इंटीजर है, बट -3 इज नॉट अ होल नंबर। सो वी कैन से एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फॉल्स, बिकॉज -3 इज नॉट अ होल नंबर। तो हम यहाँ पे सेट के कलेक्शन से भी देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ड्रॉबैक यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी निगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। सो इट इज सेइंग जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। सो इसका आंसर भी फॉल्स होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे 5/2 एक रैशनल नंबर है, बट 5/2 इट इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज होल नंबर जो होते हैं वो p/q के फॉर्मेट में होते ही नहीं हैं। यदि यहाँ पे 5/1 होता देन इट कैन बी, बट यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पे ये होल नंबर नहीं होंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।